मोटिवेशनल स्पीकर हमराज भारती की संस्था गोल्डफिक्स द्वारा गणतंत्र दिवस पर कविता प्रतियोगिता रखा गया था, जिसमें 56 से ज्यादा बड़े बड़े कवियों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता में जज के रूप में पीयूष गोयल को बुलाया गया था, जो कि मिरर राइटर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी लिखी किताबों की लाइब्रेरी में देखी जाती है। इस प्रतियोगिता बहुत ऐसे कवि थे जो बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। इस प्रतियोगिता में लगभग 10 से ज्यादा अलग अलग राज्य के लोग जुड़े हुए थे। ये पोएट्री कंपटीशन सफल रहा। इस प्रतियोगिता में 3 लोग विनर हुए, जो कि अलग अलग राज्य के हैं। फर्स्ट विनर वी अरुणा, सेकंड विनर डॉक्टर निशा अग्रवाल, थर्ड विनर किरण अग्रवाल। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को गोल्डफिक्स संस्था द्वारा सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया और विनर को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट एंड मेडल देकर सम्मानित किया गया। अब आपको गोल्डफिक्स संस्था के फाउंडर के बारे में बताता हूँ। हमराज भारती एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, कवि और ऑथर हैं, जो कि समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं। इनके 250 से ज्यादा कविताएं और खुद से लिखी हुई कई किताबें अलग अलग पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें ये 3 किताबें प्रसिद्ध हैं। अल्फाजों का शहर, सक्सेस, साइकोलॉजी इफेक्ट, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। इनको कई पब्लिकेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, मेडल द्वारा ये बताते हैं। गोल्डफिक्स संस्था स्थापना विद्यार्थियों के दिमाग में सकारात्मक विचार लाने के लिए बनाया गया है, जो कि विद्यार्थियों को मन में उनके लक्ष्य के लिए एक ऊर्जा भरने के काम करती है। ये संस्था विद्यार्थियों के मन में अच्छे विचार, अच्छा ऊर्जा भरने का काम करती है और उनके लक्ष्य को प्राप्ति करने में मदद करती है। इन्होंने कई कोचिंग सेंटर में फ्री सेमिनार की है, जहां पर वहां के शिक्षकों ने इन्हें बहुत सारा प्यार दिया है और बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर रूप में सम्मानित किए हैं। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। पहली बार ठहरा, सभी दिलों में बसा तिरंगा, सभी दिलों में बसा तिरंगा, मातृभूमि की शोभा बनकर, मातृभूमि की शोभा बनकर हर घर में फहरा है तिरंगा, हर घर में फहरा है तिरंगा। यह सब संभव हुआ है जब से, यह सब संभव हुआ है जब से मोदी जी ने बागडोर संभाली, मोदी जी ने बागडोर संभाली। भारत की पवित्र भूमि पर, भारत की पवित्र भूमि पर भगवा रंग की क्रांति ला दे, भगवा रंग की क्रांति ला दे। सम्मानित अब हुआ तिरंगा, सम्मानित अब हुआ तिरंगा। इसी तिरंगे की रक्षा करते, इसी तिरंगे की रक्षा करते सरहद पर तैनात जो फौजी, सरहद पर तैनात जो फौजी आंच नहीं आने देते हैं, आंच नहीं आने देते हैं, कभी नहीं झुकने देते हैं, कभी नहीं झुकने देते हैं। उन्हें है अपनी जान से प्यारा, उन्हें है अपनी जान से प्यारा। जीते जी रक्षा करते हैं, जीते जी रक्षा करते हैं। गर मृत्यु से लड़ना हो तो, गर मृत्यु से लड़ना हो तो लड़ जाते जाबाज हमारे, लड़ जाते जाबाज हमारे। अंत हुई तो उसी तिरंगे में, अंत हुई तो उसी तिरंगे में। लिपट के अपने घर को आते, लिपट के अपने घर को आते। हमारी शान है तिरंगा, जी जान है तिरंगा, हमारी शान है तिरंगा, जी जान है तिरंगा। अभिमान है तिरंगा, अभिमान है तिरंगा। धरती माँ का सिर का मुकुट है तिरंगा, धरती माँ की सिर का मुकुट है तिरंगा। इस तिरंगे को शीश लगाकर, इस तिरंगे को शीश लगाकर होते हैं गौरवान्वित हम, होता है गौरव भी बहुत। जय हिंद, जय भारत माता, जय हिंद, जय भारत की सेना, जय हिंद, जय भारत की सेना। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किरण जी, आप मेरे से बड़ी हैं, मैं सबसे पहले तो नमन करता हूं आपको। बहुत सुंदर आपने सुनाया है और बहुत अच्छा आपने लिखा है, निश्चित रूप से बढ़िया है। आपने हमारे अंदर ऊर्जा भर दी, हम नौजवानों के अंदर आपके अपनी कविता से ऊर्जा भर दी। और एक दो जगह आपने छोटी हल्की हल्की सी गलती हुई है, लेकिन मैं उन गलतियों को माफ कर दूंगा। माफ क्या करना, ऊपर वाला माफ करेगा, मेरी तो औकात क्या है। लेकिन आपने अच्छा सुनाया, अच्छा लिखा है। इस उम्र में आप ये काम कर रही हैं तो आप साधुवाद की पात्र हैं, निश्चित रूप से। बहुत सुंदर। किरण जी, मैं पूछता हूँ, आप कहाँ से हैं? आप लोगों के, आप कहाँ से हैं किरण जी? मैं उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। अच्छा, प्रतापगढ़ से हूँ। आप मुझे इस प्रोग्राम का जज बनाया गया है और मैंने आपको नंबर भी दे दिए हैं और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भगवान राम मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगी, बिल्कुल, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगी कि मैं आप लोगों से ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ ज्यादा, और न मैं आप जितनी योग्य हूँ। और मैं 5-6 सालों से बस शौकिया लिखने लगी हूँ।
कि जिसके कारण मेरी कलम चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रयास करती हूँ। इस बात की प्रशंसा करूंगा कि इस उम्र में भी आप क्रियान्वित हैं। आपने अपने आप को, अपने दिमाग को आपने अपने अच्छे काम के लिए लगाया हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे इस बात की बड़ी प्रशंसा, मैं अपने आपसे अपने मन की भाव जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऋषभ जी हैं, किरण जी हैं, निशा जी हैं, गायत्री जी हैं, और भी हैं। मैं अपना हेमराज जी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। हेमराज जी जी बिल्कुल, बताइए। मंच स्थापित किया है, उस मंच पे मुझे जज की भूमिका निभाने को दी है, और ये मेरे लिए और भी बड़ी बात है। और सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और ज्ञानेश्वरी जी आ गई हैं, ये हमारे से बहुत रूबरू हैं, इनको मेरे बारे में पता है। मैं 57 साल का, 56 साल का, मैं 56 प्लस उम्र में हूँ, और मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 27 साल का मुझे अनुभव है, और मुझे जितने मंच पे यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, घमंड नहीं हो रहा, गर्व हो रहा है कि मैंने 17 किताबें बाय गॉड ग्रेस 17 किताबें अपने हाथ से लिखी है। दुनिया की पहली किताब सुई से लिखी है, और 3 किताबें मेरी म्यूजियम में रखी हुई हैं। और क्रिकेट के लिए एम्पायरिंग करता हूँ, कार्टूनिस्ट हूँ, और 5 मैगजीन्स के लिए शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, और 3 पेपर मेरे जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। 10 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। 2024 में मेरी 4 किताबें आ रही हैं। और सुई से किताब लिखने, आपने कभी सोचा कोई आदमी सुई से किताब लिख सकता है? आपने सोचा कोई आदमी मेहंदी कौन से किताब लिख सकता है? आपने सोचा कोई आदमी कार्बन पेपर से किताब लिख सकता है? आपने सोचा कोई आदमी आयरन नेल से हैमरिंग करके किताब लिख सकता है? तो आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के आदमी ने वो काम किया है जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं।